सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 ज्योग्राफी का 7 चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़ रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज रिफर्ड टू एज ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, जिसे हम हिंदी में व्यापार कहते हैं। तो व्यापार क्या होता है? चीजों का एक्सचेंज करना लोगों के बीच में, यानी एक बंदा किसी दूसरे को कोई सामान दे रहा है या दूसरे से ले रहा है, या कुछ लोग हैं जो कुछ लोगों को दूसरे लोगों को सामान दे रहे हैं या उनसे ले रहे हैं, ठीक है। या दो स्टेट के बीच में सामान लिया जा रहा हो या दिया जा रहा हो, या दो कंट्री के बीच में सामान का एक्सचेंज हो रहा हो, तो उसे हम ट्रेड कहते हैं, यानी व्यापार। अब ये ट्रेड कहां होती है? द मार्केट इज अ प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस। मार्केट में होती है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अगर जो ये ट्रेड है, व्यापार है, ये दो कंट्री के बीच में होगा तो उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट। अब ये कैसे हो सकता है? सी के जरिए हो सकता है। कोई देश ऐसा है जहां पर समुद्र पार करके जाना है, तो वाटरवेज के जरिए समुद्र होते हुए वहां सामान भेजा जा सकता है या सामान मंगाया जा सकता है, या एयर के जरिए, एरोप्लेन के जरिए, या आपका लैंड रूट के जरिए, ठीक है। तो तीनों तरीके से हो सकता है ये इंटरनेशनल ट्रेड। वाइल लोकल ट्रेड इज कैरीड इन सिटीज, टाउन एंड विलेजेस। अब लोकल ट्रेड क्या है? जो सिटीज के अंदर, शहर के अंदर व्यापार होता है, यानी एक ही शहर के अंदर या एक ही टाउन के अंदर या एक ही विलेज के अंदर अगर सामान को दिया जा रहा है या सामान लिया जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे ये लोकल ट्रेड है। स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरीड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। अब स्टेट लेवल ट्रेड क्या है? जो दो या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में जो ट्रेड हो रहा हो, व्यापार हो रहा हो, उसे हम स्टेट लेवल ट्रेड कहेंगे। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब जितना ज्यादा हमारा ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है या किसी भी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड जितना ज्यादा एडवांस होगा, यही बताएगा कि उस देश की इकोनॉमी कितना ज्यादा प्रॉस्पर हो रही है, कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है, ठीक है। जितना ज्यादा हम ट्रेड करेंगे उतना ही ज्यादा जो इकोनॉमी है वो हमारी सक्सेसफुल होगी। इट इज देयरफॉर कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ फॉर अ कंट्री। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री। वैसे तो बैरोमीटर एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है कि कितना प्रेशर है, लेकिन यहां पर हम इकोनॉमिक बैरोमीटर की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। एज रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। अब जो रिसोर्सेज है वो स्पेस बाउंड है, यानी हर देश के अंदर हर चीजें नहीं मिल जाती। जैसे हम अगर इंडिया की बात करें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ऑयल की अगर हम बात करें, पेट्रोल की अगर बात करें, तो हमारे देश में ऑयल निकलता है, लेकिन इतना नहीं निकलता जितना हमारे सभी लोगों के लिए, पूरे देश वालों के लिए काफी हो। तो हम क्या करते हैं? दूसरे देश से खरीदते हैं, अरब कंट्री से या ईरान से खरीदते हैं, ताकि हमारी जरूरत पूरी हो सके, ठीक है। इसका मतलब जो रिसोर्स है वो हर कंट्री में सारे रिसोर्स नहीं है जितनी जरूरत है। कुछ रिसोर्स हमारे कंट्री के अंदर हैं, कुछ दूसरे कंट्री के अंदर हैं, कुछ रिसोर्स हमारे यहाँ थोड़े हैं, दूसरे से लेना पड़ता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज की एक लिमिट है, कहीं पर कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत है। हमारे यहाँ कुछ चीज होगी, हम दूसरों को देंगे, दूसरे के यहाँ जो चीज होगी वो हमको देगा। अगर हम नहीं देंगे अपनी चीज तो दूसरा भी हमको नहीं देगा, ठीक है। और दूसरा हमको अगर कोई सामान नहीं देगा तो फिर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड के क्या कंपोनेंट है? आपका एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट होगा। इसके बगैर तो कोई ट्रेड हो ही नहीं सकती। भाई आप सामान एक्सपोर्ट करोगे, बाहर भेजोगे या बाहर से मंगाओगे, इसके बिना कौन व्यापार कैसे हो सकता है? इसीलिए इसके कंपोनेंट हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड के कंपोनेंट हैं। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वही बैलेंस है। अगर हम किसी देश के अंदर जितने रुपए का सामान भेज रहे हैं, उतने रुपए का अगर सामान मंगा रहे हैं, दोनों का अमाउंट बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हम कहेंगे ट्रेड बैलेंस है। जितना हम भेज रहे हैं उतना मंगा रहे हैं। When the value of export exceeds the value of import, it is called the favorable balance of trade. अब अगर पूछा जाए आपसे कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, तो जब एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाए इंपोर्ट से, यानी हम किसी देश के, दो देश की अगर हम बात करें, तो अगर किसी देश के अंदर हम ज्यादा सामान भेज रहे हैं, ज्यादा रुपए का सामान भेज रहे हैं और कम रुपए का सामान वहां से मंगा रहे हैं, तो हम कहेंगे ये फेवरेबल ट्रेड है, यानी ये हमारा मनचाहा ट्रेड है, हम ऐसा ही चाहते हैं। हम यही तो चाहेंगे कि दूसरे देश पे हमको डिपेंड ना रहना पड़े। और ये कैसे हो सकता है? जब दूसरे देश से हम कम से कम सामान लें। कम सामान लेने का मतलब ही यही है कि हम दूसरे से देश से कम सामान ले रहे हैं, यानी हम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। और हम किसी दूसरे देश में जितना ज्यादा सामान भेजेंगे उतना ज्यादा वो हम पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो यही तो हम चाह रहे हैं कि हम दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें कि भैया ये सामान देगा तो हमारा काम होगा, बल्कि दूसरा हमारे पर डिपेंडेंट रहे, ताकि हम अपने हिसाब से रेट लगा के उसको सामान दे सकें। तो ये फेवरेबल हो गई जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए इंपोर्ट से।
तो इसको याद नहीं करना, बस समझना है। दूसरा क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके मुकाबले में अगर हम दूसरा देखें, इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इट इज टर्म्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाए, यानी हम दूसरे देश से सामान ज्यादा ले रहे हैं और वहां भेज कम रहे हैं, तो ये हमारा अनफेवरेबल होगा। एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा, याद हो जाएगा। जैसे इंडिया की चाइना की बात करें, तो हम चाइना में सामान कम भेजते हैं और चाइना से सामान ज्यादा मंगाते हैं, बहुत ज्यादा सामान चाइना से लेते हैं। इसीलिए देखिए, जब चाइना से पंगा हुआ तो एक बार की हमने चीजों को बैन नहीं किया, क्योंकि अगर हम सारी चीजें रोक दें कि हम चाइना से ना लेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। हर चीज में तो चाइना के सामान लगा हुआ है, तो अगर हम बैन लगा दें कि हम चाइना से कोई सामान न लेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे चीजों को बैन किया कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, कि अगर हम चाइना से बैन करें, दूसरे देशों से हमने बात की कि अगर हम चाइना से ना लें तो क्या आप ये हमको सामान देंगे, तो ठीक है, ये सारी चीजें बातें चल रही हैं। अगर हम चाइना से कम सामान लेते तो हम बैन कर देते, ठीक है, थोड़ा ही सामान तो है, दूसरे से ले लेंगे। तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि चाइना वाले सामान हमको ज्यादा दे रहे हैं। तो अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा, हम बाहर से ज्यादा मंगाएंगे, तो उस देश पे हम ज्यादा डिपेंडेंट हैं, तो ये हम नहीं चाहते, ये हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। इंडिया हैज अ ट्रेड रिलेशन विद ऑल मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया की जो ट्रेड रिलेशन है, यानी हम कहां कहां ट्रेड करते हैं, किन किन लोगों से, किन किन देशों से, तो जितने भी बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक हैं। अब ट्रेडिंग ब्लॉक क्या होता है, कुछ कंट्री मिलकर एक ब्लॉक बना लेते हैं। उससे ये फायदा होता है कि ब्लॉक के जो मेंबर होंगे उनको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे ब्लॉक के बाहर अगर हम वही सामान भेजेंगे तो महंगा बेचेंगे, ब्लॉक अपने ब्लॉक वाले लोगों को भेजेंगे तो सस्ता भेजेंगे, इसी तरह वो बंदा भी हमको सस्ता भेजेगा। ठीक है, तो एक ब्लॉक बना लिया जाता है। बहुत सारे ब्लॉक हैं, जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है, नाम सुना होगा, इनका भी एक ब्लॉक है। पैसिफिक अलायंस, ये भी एक ब्लॉक है, इसमें कई कंट्री हैं, चिले है, कोलंबिया हो गया, मैक्सिको हो गया, पेरू हो गया, तो ये सारे कंट्री हो गए। और एक बहुत पॉपुलर है, हो सकता है नाम आपने सुना होगा, आसियान सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जो साउथ ईस्ट एशिया के जितने नेशन हैं उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, तो ये क्या होते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक होते हैं। तो सारे, लगभग सारे ही जो बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक है उनके साथ, और ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन क्या होते हैं, पूरी दुनिया है उसको हमने 8 हिस्सों में बांटा है ज्योग्राफी के हिसाब से। जैसे आपका अफ्रीका हो गया, दूसरा एशिया हो गया, कैरेबियन हो गया, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और आपका ओशिनिया। ठीक है, ये 8 आपको रीजन नहीं याद रखना, ना ट्रेडिंग ब्लॉक का नाम याद रखना, बस ये याद रखना है कि इंडिया के जो रिलेशन है वो बड़े बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ भी है, और सारे ही ज्योग्राफिकल रीजन, यानी 8 जो ज्योग्राफिकल रीजन है उनके साथ भी हमारे ट्रेड रिलेशन हैं। द कमोडिटी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इंक्लूड जेम्स एंड ज्वेलरी। तो इंडिया से जो सामान एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है, वो कौन कौन से हैं, आपका जेम्स हो गया, यानी जो कीमती पत्थर वगैरह होते हैं, ज्वेलरी हो गई, केमिकल और केमिकल से जुड़े हुए सामान, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, यानी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो सामान, ये सब जाते हैं दूसरे देश इंडिया से। द कमोडिटीज इंपोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट। तो इंडिया में कौन से बाहर से सामान मंगाए जाते हैं, इंडिया के अंदर कौन से सामान बाहर से लाए जाते हैं, वो आपका कच्चा पेट्रोलियम हो गया, और उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं वो हो गए, और जेम्स, यानी और दूसरी कुछ जेम्स हैं जो हम बाहर भेजते हैं, और कुछ तरीके के जो जेम्स हैं वो बाहर से मंगाते हैं। इसी तरह ज्वेलरी भी है, हम बाहर ही भेजते हैं, और कुछ तरह की ज्वेलरी हम बाहर से ही मंगाते हैं। और आपका केमिकल हो गया, और केमिकल से जुड़े हुए प्रोडक्ट हो गए। बेस मेटल्स हो गए, बेस मेटल कौन से होते हैं, ये कॉमन मेटल होते हैं जो कम कीमती होते हैं, जैसे गोल्ड होता है और सिल्वर, ये आपका प्रीशियस मेटल के अंदर आते हैं। बेस मेटल में आपका आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब आता है। इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो गए, मशीनरी हो गए, मशीन वगैरह हम बाहर से मंगाते हैं। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सामान भी हम बाहर से मंगाते हैं। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जायंट एट द इंटरनेशनल लेवल एंड इट इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंडिया एक सॉफ्टवेयर जायंट की तरह उभर कर आया है, यानी हमारी जो सॉफ्टवेयर एक महाशक्ति बन गई, बहुत ज्यादा पावरफुल हमारा सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है वो बन गया है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें, यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इंडिया से बनकर दूसरे देशों में बेचे जा रहे हैं। तो जब हम दूसरे देश में बेचेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज भी होगा, फॉरेन करेंसी भी आएगी। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसके अंदर आपका मेन जो सॉफ्टवेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके जरिए बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। अब ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं, टूरिज्म एज अ ट्रेड। अब टूरिज्म किस तरह से व्यापार है, इसके बारे में समझते हैं। टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड। पिछले 30 सालों में अगर देखें तो जो टूरिज्म है इंडिया के अंदर वो बहुत तेजी से ग्रो किया है। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री। तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें 15 मिलियन से ज्यादा लोग इंगेज हैं, यानी 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परस्यूट्स। अब ये जो टूरिज्म है वो क्या करता है,
नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, यानी राष्ट्रीय एकता, देश में एकता होती है। कैसे होती है? जैसे आप मान लो कोई घर है, उसके अंदर रहने वाले लोगों के बीच में पंगा है, लेकिन अगर कोई बाहर से कोई आता है तो वो लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। वो नहीं बताते कि हाँ हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में भले ही कितना लड़ाई करें, लेकिन कोई बाहर से आ जाता है तो उसके सामने मिलजुल कर रहते हैं। तो जब बाहर से कोई आता है यहाँ पर टूरिज्म की तरह, तो हम सभी चाहे किसी धर्म जाति के हों, सब इंडियन बन जाते हैं कि हम सब भारतीय हैं और उनके सामने कोई ऐसा पंगा नहीं करते हम। और जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, जो हमारे लोकल जो हाथ से सामान बन रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और जो हमारा लोकल जो कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, वो भी प्रमोट होता है। अब यहाँ से जो जैसे फॉरेन से लोग आए, यहाँ अगर वीडियो वगैरह बनाते हैं और उसके बाद अपने चैनल पे डालते हैं और यहाँ के कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, उस तरह से हमारा कल्चर भी प्रमोट होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। इससे क्या होता है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, यानी दुनिया भर के जो लोग हैं, वो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति और जो हमारे हेरिटेज हैं, हमारी जो जैसे बहुत सारी फेमस मंदिर हैं या बहुत सारी मस्जिदें हैं या जैसे ताजमहल, ये सब जो हेरिटेज है हमारे, उसके बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाती है और वो अच्छे से समझ पाते हैं। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर द हेरिटेज टूरिज्म। अब जो फॉरेन से लोग आते हैं वो किस लिए आते हैं? कई तरीके के टूरिज्म है, ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से बांटा है। हेरिटेज टूरिज्म हो गया, जैसे कोई फेमस, जैसे मैंने बताया भी, ताजमहल देखने, लाल किला देखने, ये सब क्या है, हेरिटेज है, तो इसको देखने आते हैं। इको टूरिज्म, इसमें क्या आता है, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको देखने लोग आते हैं, जैसे फॉरेस्ट एरिया हो गया, माउंटेन एरिया हो गया, यहाँ पर जाते हैं, विजिट करने आते हैं, देखने आते हैं, तो ये आता है इको टूरिज्म के अंदर। फिर आपका आ गया एडवेंचर टूरिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे स्काई डाइविंग हो गया और पैराग्लाइडिंग हो गया, बहुत तरीके के जो एडवेंचर वाले काम होते हैं, स्कूबा डाइविंग हो गया, हिल क्लाइंबिंग हो गया, तो ये सब जो काम होते हैं एडवेंचर, यानी दूसरे देश से लोग आते हैं यहाँ पर ये सारे काम करने। फिर आपका कल्चरल टूरिज्म हो गया, यानी यहाँ के कल्चर, यहाँ के संस्कृति को जानने के लिए भी लोग आते हैं। मेडिकल टूरिज्म, लोग इलाज कराने आते हैं। अब जो इंडिया से कम डेवलप्ड है, जहाँ उतना ज़्यादा उनकी मेडिकल फील्ड इतनी डेवलप्ड नहीं है, तो वहाँ से इंडिया आते हैं इलाज कराने। फिर आपका बिजनेस टूरिज्म हो गया, यानी बिजनेस के लिए भी लोग इंडिया आते हैं। देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया की, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, यानी हम इसको और अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्री। तो कोशिश की जा रही है कि जो अलग अलग तरीके के टूरिज्म है उसको हम प्रमोट कर सकें और उसको बढ़ावा दे सकें, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक अपकमिंग इंडस्ट्री है, यानी ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी बढ़ रही है और जितना अच्छा हम टूरिज्म करेंगे उतना ज़्यादा ये और ग्रो करेगी। ओके, तो फिर यहाँ आकर ये वीडियो खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है और आपका ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। आपको जो भी वीडियो देखनी है, आप इस वीडियो के नीचे एक राइट साइड कॉर्नर में ट्रायंगल बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारे सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट की भी जितनी वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, सब की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके आगे जो ब्लू कलर का लिंक है उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहां से उस प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन आपको मिल जाएगा रेड कलर का, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके उसके बगल में जो एक बेल आइकन होगा, घंटी बनी होगी, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी वो आपको मैसेज आता रहेगा। ओके, थैंक यू।